देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे जहां पर बीएमसी के चुनाव में शरद पवार को अपनी पार्टी के साथ में लेकर आ गई कांग्रेस पार्टी। बताएंगे कितनी सीटों पर बन रही है बात। वहीं पर दूसरी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से आखिरकार अजित पवार को अलग थलग कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे कैसे अजित पवार अलग चुनाव लड़ने के कारण बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, जबकि भाजपा महायुति में अजित पवार ने पहला पलटी मारा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देश के पर्यावरण मंत्री से इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीएमसी के चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतरा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों 15 तारीख को महाराष्ट्र के सबसे बड़े चुनाव यानी बीएमसी का चुनाव, जो सबसे ज्यादा बड़ा अमीर महानगर पालिका है, वहां पर वोट डाले जाने वाले हैं। दोस्तों ऐसे में चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके की रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। लेकिन अब जो जानकारी आई है उसके अनुसार महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आखिरकार फैसला हो गया है दोस्तों, और अंतिम आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में 227 में से 165 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी अपने सहयोगी वंचित बहुजन अघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 62 सीटें दिया गया है, जबकि एनसीपी के लिए 20 सीटें रखी गई है। दोस्तों ऐसे में एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी कांग्रेस के साथ बीएमसी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी इस बार डंके की चोट पर 165 सीटों पर लड़ने जा रही है। एक टाइम में एनसीपी कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर हुआ करती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो अन्य पार्टियों के साथ में सीट शेयरिंग करने की जगह केवल अपने मजबूत सहयोगियों के साथ में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए शिवसेना यूबीटी के साथ में गठबंधन की जगह कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के साथ साथ दलित समाज की सबसे बड़ी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को 62 सीटें देकर गठबंधन का हिस्सा बनाया है और धनखड़ समुदाय के बड़े नेता आरएसपी पार्टी के नेता महादेव जानकर के साथ भी गठबंधन किया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में नजर आता है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन अजित पवार एनडीए गठबंधन से इतर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एनडीए में 128 और 79 सीट का गठबंधन हो चुका है, यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की ओर से आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया गया है। एनसीपी अजित पवार गुट के लिए कुछ नहीं बचा, तो बीएमसी यानी देश के सबसे महंगे सबसे बड़े सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाले महानगर पालिका जो गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से भी ज्यादा बड़ा बजट रखता है, वहां पर इस बार एनसीपी अजित पवार गुट अकेले लड़ने जा रही है और एनसीपी के साथ ये जबरदस्त तरीके का मजाक हुआ है दोस्तों, जो कांग्रेस से गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने पहले फटकार लगाई और कांग्रेस ने अलग किया, तो अब बीजेपी वालों ने भी साइडलाइन कर दिया। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अरावली के पर्वतमाला के पुनर्परिभाषा से जुड़े मामले पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि अब देश के पर्यावरण मंत्री यानी मोदी सरकार के मंत्री को भूपेश पटेल को अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने पीटीआई भाषा के साथ बातचीत के दौरान यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार अरावली को बचाना नहीं चाहती, उसे बेचने का प्रयास कर रही है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उच्चतम न्यायालय के आदेश के स्वागत के साथ हम ये मांग करते हैं कि मोदी सरकार द्वारा किसी भी तरीके की परिभाषा बदलने की कोशिश विफल होने के बाद और कोर्ट के फटकार के बाद अब पर्यावरण मंत्री मोदी सरकार के मंत्री को अपने पोस्ट से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना था कि इस परिभाषा का विरोध सबने किया, बीजेपी वन सर्वेक्षण ने विरोध किया और उच्चतम न्यायालय की समिति ने विरोध किया, न्याय मित्र ने विरोध किया। इसके बावजूद मोदी सरकार ने बुलडोजर चलाया और नई परिभाषा निकाली। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पर्यावरण मंत्री को इस्तीफा तो देना ही चाहिए, क्योंकि पर्यावरण मंत्री हर जगह जाकर इस बात को डिफेंड और उचित करने की कोशिश कर रहे थे, सही बता रहे थे कि जो परिभाषा बदली गई है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका दावा था कि केवल 1% क्षेत्र के अंदर अरावली के अंदर अभी माइनिंग हो रही है और इससे अरावली के भूभाग पर कोई क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि बड़े बड़े पर्यावरणविद यानी जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस परिभाषा के अंतर्गत 90% अरावली का क्षेत्र खनन के लिए उपयोगी बन जाएगा और जहां तहां खनन करते हुए पूरे अरावली को सत्यानाश कर दिया जाएगा। इन्हीं बातों पर पहले तो आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे अरावली बचाने के लिए, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और कोर्ट ने पहले ही इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, यानी अपने आप ही कोर्ट ने कहा कि हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और कोर्ट ने दखल देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करते हुए परिभाषा को तब्दील कर दिया, बदल दिया दोस्तों। और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के मंत्री को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में मंत्री जो परिभाषा बदलने को सही बता रहे थे उनको अब अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने आकर इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
भारत के भगोड़े और इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सार्वजनिक माफी मांगी है। ये माफी उस वायरल वीडियो के बाद आई है जिसमें वे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के साथ पार्टी करते हुए नजर आए थे। वीडियो में खुद को और माल्या को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़ा बताया गया था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पर विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की लंदन पार्टी का वीडियो शेयर किया। वीडियो में दोनों हंसते मुस्कुराते हुए दिखे और ललित मोदी ने कैप्शन में लिखा कि चलो भारत में फिर से इंटरनेट हिलाते हैं, हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड विजय माल्या। इस पोस्ट का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। कई लोगों ने भारतीय न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाना बताया। वायरल वीडियो के बाद मोदी सरकार ने सख्त रुख अपनाने का दावा किया दोस्तों, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार सभी भगोड़े को भारत वापस लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कई देश के साथ बातचीत चल रही है। अब ललित मोदी ने एक्स पर माफी मांगते हुए अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाया, किसी की भावना को ठेस पहुंचाया, विशेष रूप से भारतीय सरकार की जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, तो मैं माफी मांगता हूं। बयान को गलत तरीके से समझा गया और इसका मतलब वैसे कभी नहीं था। कुल मिलाकर दोस्तों एक ऐसा भगोड़ा जो भारत से भागकर दूसरे देश में गया है और वहां जाकर वीडियो बनाकर भारत सरकार और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार से रत्ती भर भी डर नहीं लगता। ललित मोदी और मेहुल चौकसी और इस तरीके के विजय माल्या जैसे लोगों को इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं भगोड़े जब सरकार से डरेंगे ही नहीं तो फिर भगोड़े और ज्यादा देश के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। और आप लोग जानते हैं कि भगोड़े क्यों भारत से भागे हैं और किसकी मदद से भारत से भागे हैं। जाने से पहले, भागने से पहले किस बड़े बीजेपी के नेता से मुलाकात को लेकर दावे सामने आते हैं, ये भी गंभीर मामला है दोस्तों। कुल मिलाकर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों अपने बयानों को लेकर, पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान की आलोचना की है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपना समर्थन किया, उनका समर्थन किया। शशि थरूर ने कहा कि संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। अब इसी मामले पर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है वो सही है। बता दें कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ करते हुए राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बीतों दिनों एक्स पर फोटो शेयर किया था जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि नरेंद्र मोदी कुर्सी से नीचे बैठे हुए थे। और संगठन की तारीफ करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें संघ से सीखना चाहिए संगठन के विस्तार के बारे में। हालांकि दोस्तों संगठन के विस्तार के बारे में संघ से सीखने की क्या जरूरत है, इसका कोई जवाब आज तक तो मिला नहीं। और वैसे भी संघ से अगर सीखा जाएगा तो संगठन तानाशाही हो जाएगी, तानाशाही पूर्ण स्थिति हो जाएगी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी देने वाले प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी के खिलाफ पार्टी के अंदर अब बगावती शुरू उठ गए हैं। दरअसल हुआ ये कि यूपी में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी देने वाले प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी के खिलाफ पार्टी में विरोध के सुर उठने लगे हैं दोस्तों। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधायक मिलते हैं, मिलना भी चाहिए। वहीं पर ब्राह्मण संगठन भाजपा से नाराज हो गए। जब बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती तो पिछड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया हुआ है? क्या ब्राह्मण विधायक किसी को गाली देने के लिए साथ में बैठे थे? ये भी एक बड़ा बयान दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल तो एकदम सही है बीजेपी के नेताओं का, जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अन्य जाति के लोग जब इस तरीके की बैठक करते हैं तो भाजपा वाले उसका विरोध नहीं करते, लेकिन जब ब्राह्मण समाज के लोग बैठक कर रहे हैं तो बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि अगर ब्राह्मण समाज भाजपा से छिटक गया तो 10 से 12% की जो आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर वो बीजेपी से छिटक कर कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत तगड़ा झटका दे सकती है। क्योंकि ये हमेशा से रहा है कि जब जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया है तो भाजपा चुनाव में अच्छा करती आई है और 90% के आसपास वोट दिया जाता है। तो ये भी बात काफी ज्यादा बड़ी है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग जब तक 90% वोट बीजेपी को बिना बात का देते रहेंगे तब तक इसी तरीके की हरकतें होगी। और इसीलिए भाजपा वाले ब्राह्मण समाज के लोगों को भाव नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि आखिरकार अंततोगत्वा उनको वोट तो मिल ही जाएगा इनका। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।